हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। मीनिंग बताना है। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यहाँ पे अंडरलाइन इडियम है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर 1 में है। द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगी। 2 में है स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ ऑल सॉल्वेबल, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो बहुत बड़ा होता है, ये नहीं हो सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, ये तो नहीं होगा। स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम ऑपोजिट बताना है टू रिप्लेस द वर्ड इन ब्रैकेट। यहाँ जो ब्रैकेट में है इंथ्रोल्ड, इंथ्रोल्ड यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंड इट मीन्स टू होल्ड समबडीज इंटरेस्ट और अटेंशन। तो ऑथर्स राइटिंग वाज सो कैप्टिवेटिंग that readers were enthralled, while the other book left them completely uninterested. तो इसका एंटोनिम बताना है। एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, एग्रीमेंट तो एग्री करना है, इंटरेस्ट भी नहीं होगा। इंट्रिक्ट का मतलब भी होता है इंटरेस्ट को, अटेंशन को होल्ड करना। तो ये तो सिनोनिम हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज बोर्ड। इंथ्रोल का एंटोनिम है बोर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। अक्षय डेज हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड ए हाई स्कोर। रिसीव्ड यहाँ पे कीवर्ड कह सकते हैं। सिंपल पास्ट में है तो यहाँ भी सिंपल पास्ट लिखेंगे। फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट है, नहीं। हैज़ स्टडीड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। ऑप्शन नंबर 3 स्टडीड है, ये सिंपल पास्ट में है। वॉज स्टडीड, ये तो आपका पैसिव वॉइस में होती है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो स्टडीड इज करेक्ट। अक्षय स्टडीड hard for the entrance exam and received a high score. Option number 3 is correct. Next. Question number 9 कहता है select the most appropriate synonym, same meaning जिसका होगा, of the underlined word in the given sentence. Even when he was left with plenty of fortune, he lived a frugal life. फ्रूगल लाइफ, फ्रूगल मतलब सिंपल होता है। लिव्ड ए फ्रूगल लाइफ, हार्ड वर्किंग नहीं, पर्पजलेस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होगी। थ्रिफ्टी सिनोनिम बोला है तो थ्रिफ्टी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। अंडरलाइन वर्ड है ऑनेस्ट। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड मैन दैट सी हैड एवर मेट। ऑनेस्ट सिंसियर होगा, सिनोनिम पूछ रहा है तो सिंसियर। डिसेप्टिव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फेक भी नहीं होगा, बायस्ड भी नहीं होगा, सिंसियर is correct. Option number 2 is correct.